हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा को पढ़ेंगे। तो आपकी कोई भी परीक्षा हो, आपकी किसी भी परीक्षा में यदि हिंदी अपनी भूमिका निभाती है, हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, तो हिंदी साहित्य से एक दो प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और दूसरी बात कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये बहुत अधिक विस्तारित है, उनकी लेखन परंपरा भी बहुत अधिक विस्तारित है, लेकिन मैं उनमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट कर यहाँ पर लिखी हूँ। तो एक एक बिंदु आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास की लेखन परंपरा। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है जो कि संस्कृत के भास धातु से बनी है। भाषा क्या होती है? भाषा होती है जो जब हम जिसके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जो माध्यम है वही भाषा कहलाती है। तो आज हम हिंदी भाषा हिंदी भाषा के साहित्यिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो हिंदी का तो अर्थ है हिंदी भाषा। उसके बाद साहित्य। साहित्य 3 शब्दों से मिलकर बना है, सा प्लस हित प्लस य, अर्थात जहाँ पर सभी के हित की बात की जाती है उसे हिंदी साहित्य का नाम दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी राजा के काल के साहित्य लिखना है तो उस काल के जो जनता है उनकी मनोवृत्ति, चित्तवृत्तियाँ, उनके विचार, उनकी सोच, उनका जो सोचने का तरीका है, लेवल है, उनके जो भाव थे, उन सभी को इकट्ठा करके संचित करके एक पुस्तक में लिख दिया जाता है, तो उसे हम साहित्य का नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या है? इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास है जो अतीत की घटनाएं हैं। जो अतीत की घटनाएं होती हैं उनका वर्णन और विश्लेषण एक काल क्रम के अनुसार किया जाता है, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। वर्णन और विश्लेषण काल क्रम के अनुसार किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो लेखन मतलब लिखना, लिखने की परंपरा। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा है, ये सबसे पहले किसके मन में आया, किसके विचार में आया कि चलो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए? तो सबसे पहले गारसा द तासी, जो कि फ्रांस के निवासी थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। इन्होंने किस पुस्तक में लिखा? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी पुस्तक में। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इस पुस्तक का क्या मीनिंग है? ऐसे तो मीनिंग समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या मीनिंग है, तो हम इसको थोड़ा देखते हैं। तो जो फ्रांस के निवासी थे वो इस्तवार जो है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री इंग्लिश वर्ड है, उसको ये इस्तवार के नाम से उच्चारण करते थे। वो किस तरह से उच्चारण करते थे? इस्तवार। उसके बाद द ला लिटरेच्यूर। लिटरेच्यूर जो है इंग्लिश का शब्द है लिटरेचर। कौन सा शब्द है? लिटरेचर। लिटरेचर को हम लिटरेच्यूर इस तरह से वो पढ़ते थे, लिटरेच्यूर। कैसे पढ़ते थे? लिटरेच्यूर। तो लिटरेचर का क्या अर्थ होता है? साहित्य। इस्तवार का अर्थ हो गया इतिहास, लिटरेचर का अर्थ है साहित्य, एंदुई और हिंदुस्तानी। तो एंदुई जो है उनका एच साइलेंट रहता था, ये हिंदी है। ये क्या है? हिंदी को वो क्या पढ़ते थे? एंदुई पढ़ते थे, और हिंदुस्तानी को पढ़ते थे। तो हिंदी के कवि, एंदुई का जो अर्थ है हिंदी के कवि, और हिंदुस्तानी मतलब उर्दू के कवि, अर्थात हिंदी और उर्दू के कवि के साहित्य का इतिहास, इसका यही मीनिंग है जो कि इन्होंने पुस्तक लिखी है। अब इन्होंने पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो चूँकि ये
फ्रांस के निवासी थे तो वो अपनी भाषा में लिखेंगे, तो फ्रांस की क्या भाषा है, फ्रेंच है। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक है उसको फ्रेंच भाषा में लिखी। इन्होंने पद्धति कौन सा अपनाया, जब इन्होंने पुस्तक लिखा तो इन्होंने पद्धति कौन सा अपनाया, तो इन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया। अर्थात इन्होंने ए से जेड तक का जो वर्ण होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके अनुसार इन्होंने कवियों को रखा। अब जो ए नाम वाले कवि थे उनको पहले रखा, जो उसके बाद बी नाम वाले कवि को रखा, फिर सी नाम के कवियों को रखा। तो इस तरह से वर्ण के अनुसार रखा। अब वो कवि चाहे भक्ति काल के हैं, अगर वो ए नाम के हैं तो उन्होंने आदिकाल में उसको रख दिया, जो आदिकाल के हैं बी नाम के हैं तो उन्होंने रीतिकाल में रख दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्रम का ध्यान नहीं दिया, बस अल्फ़ाबेट के हिसाब से रख दिया। लेकिन यही बड़ी बात है कि उन्होंने सोचा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए, हिम्मत की उन्होंने। उसके बाद उसका प्रकाशन कब किया, उसका प्रकाशन किया 1839 ईस्वी में, 2 भागों में प्रकाशन किया। और जो उनका दूसरा भाग आया वो आया 1847 ईस्वी में। अब चूंकि ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा था, फ्रेंच भाषा में, तो इसका हिंदी अनुवाद भी करना था, तभी तो सभी लोग समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और उन्होंने कब किया, 1952 ईस्वी में। कब किया, 1952 ईस्वी में। और जो उन्होंने हिंदी अनुवाद किया तो अपने साहित्य का क्या नाम रखा, एंदुई साहित्य का इतिहास। एंदुई का अर्थ हिंदी होता ही है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसका अर्थ हुआ। तो इन्होंने पुस्तक का नाम रखा एंदुई साहित्य का इतिहास। और गारसा दत्तासी की जो पुस्तक थी उसको प्रथम इतिहास का ग्रंथ माना। किसने माना, नलिन विलोचन शर्मा ने। नलिन विलोचन शर्मा ने इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदु हिंदुस्तानी को प्रथम इतिहास साहित्य का ग्रंथ माना और गारसा दत्तासी को प्रथम इतिहास साहित्यकार माना। गारसा दत्तासी ने अपने पुस्तक में कितने कवियों को रखा, कुल कितने कवि थे, तो कुल कवि थे 738, जिसमें जो हिंदी के कवि थे वो केवल 72 थे, 72 थे। कितने थे, 72 थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, शिव सिंह सेंगर। दूसरे नंबर पर शिव सिंह सेंगर आते हैं। शिव सिंह सेंगर ने अपने ही नाम से रचना की, शिव सिंह सरोज। किस नाम से रचना की, शिव सिंह सरोज के नाम से रचना की। और इन्होंने किस भाषा में की, हिंदी भाषा में, क्योंकि ये हिंदुस्तानी थे तो इन्होंने हिंदी भाषा में की। और इन्होंने भी वर्णानुक्रमी पद्धति को ही अपनाया। किस पद्धति को अपनाया, वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया। और इनके पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष था वो क्या था, 1883 में। इन्होंने अपने पुस्तक को 1883 में प्रकाशित किया। और इनके पुस्तक में कवि कितने थे, कवियों की संख्या कितनी थी, तो लगभग 1000 कवि थे। कितने कवि थे, लगभग 1000 कवि। तो इसको हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया। शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है उसको हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया। इससे पहले जो लिखा वो अंग्रेजी भाषा में था, फ्रेंच भाषा में था, लेकिन जब शिव सिंह सरोज ने लिखा तो इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। और दूसरा, इसको प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है, यहीं से हिंदी भाषा साहित्य का प्रस्थान होता है, आरंभ होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन किस नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, और इन्होंने जो अपनी ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है, उनके ग्रंथ का, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर। और इन्होंने किस भाषा में लिखा, क्योंकि अंग्रेज थे तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा। लेकिन इन्होंने जो पद्धति थी, पहली बार इन्होंने कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया। ये पहले लेखक थे जिन्होंने काल के अनुसार कवियों को रखा। नहीं तो इससे पहले गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्ण के अनुसार क्रम किया, क्रम बनाया।
लेकिन जॉर्ज गैरिसन ने काल के अनुसार कवियों को क्रम में रखा। और इन्होंने भी 2 भागों में प्रकाशित किया अपनी पुस्तक को। पहले 1888 ईस्वी में आई और जो दूसरी बार आई वो 1889 ईस्वी में आई। 2 बार प्रकाशित किया। इन्होंने अपने पुस्तक में काल के रूप में किया, लेकिन कालखंडों की संख्या कितनी कर दी? 11 कर दी। कितनी कर दी? 11। और इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये तो परीक्षा में कई बार पूछे जाता है, बार बार पूछा जाता है। लेकिन भक्ति काल को जो स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? जॉर्ज गैरिसन ने कहा। और इन्होंने आदिकाल को चारण काल का भी नाम दिया। ठीक है, आदिकाल को क्या कहा इन्होंने? चारण काल कहा। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके परीक्षा में आते हैं। और इन्होंने केवल हिंदी भाषा के जो कवि थे केवल उन्हीं को अपने ग्रंथ में स्थान दिया, बाकी भाषाओं के कवियों को नहीं दिया। केवल और केवल हिंदी भाषा के कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने हिंदी कवियों को स्थान दिया? सर्वप्रथम तो जॉर्ज गैरिसन ने दिया। और इस ग्रंथ को डॉक्टर किशोरी लाल ने सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार माना। पहला इतिहासकार जॉर्ज गैरिसन को माना और जो इनकी ग्रंथ थी उसको पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना। किसने? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आता है? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु कौन कौन थे? मिश्र बंधु 3 सहोदर भाई थे, तो तीनों मिलकर एक साथ रचना करते थे। तो पहले हैं श्याम बिहारी मिश्र हैं, गणेश बिहारी मिश्र हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तीनों बंधु थे, तीनों भाई थे और तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद अपने नाम से ही ग्रंथ का नाम रख दिया। अपने पुस्तक का नाम मिश्र बंधु विनोद रख दिया। उसके बाद इन्होंने भी जो भाषा का प्रयोग किया वो भी भारत के निवासी थे, तो उन्होंने भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। और इन्होंने भी काल के अनुसार ही क्रम बनाया। कवियों का जो क्रम है उन्होंने काल के अनुसार ही बनाया। इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। पहले 3 भाग जो हैं वो 1913 में आ गए और जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में आया। कब आया? चौथा भाग 1934 ईस्वी में आया। उसके बाद इनके पुस्तक में कवियों की रचना कितनी थी? 5000 थी। कितनी थी? 5000 कवि थी। बहुत अधिक कवि थे इनके पुस्तक में, तो इसकी आलोचना भी की गई थी। उसके बाद कालखंड कितने हैं? 8। इन्होंने 8 भागों में बांटा। अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने अपने पुस्तक का नाम रखा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, पहले वो शब्द सागर की केवल भूमिका में आई। सन 1893 ईस्वी में नागरी पचाड़ी सभा में जो काशी में थी, उसी टाइम पे उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में केवल हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकाशित किया। उसके बाद 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन स्वतंत्र रूप से हुआ। और इन्होंने भी अपनी भाषा में हिंदी भाषा को ही रखा, हिंदी भाषा में ही लिखा। और इन्होंने जो पद्धति अपनाया वो विधेयवादी पद्धति थी। कौन सी पद्धति थी? विधेयवादी पद्धति थी। और इन्होंने अपने जो कालखंड थे उसको कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग था आदिकाल और वीरगाथा काल। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल भी बोला। दोहरी नाम की 2 नाम रखे एक एक काल का। पूर्व मध्य काल रखा, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी इन्होंने कहा। तो आदिकाल वीरगाथा काल कब से आरंभ, कब से कब तक था? 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल था और ये विक्रम संवत में था। 1050 से 1375 विक्रम संवत। उसके बाद पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत तक था।
उसके बाद उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और उसके बाद आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से आगे। तो ये है हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है इसकी रचना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की, लेकिन आपके परीक्षा में ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की, तो वो गारसादा तासी ने की। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक के रचना की रचनाकार कौन है, तो वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।